हे एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, शुक्रवार की सुबह है और अभी बज रहे हैं फ़िलहाल सुबह के 9। और बच्चे चले गए स्कूल, हस्बैंड चले गए शॉप पे। और उसके बाद हम औरतें जो हैं लगती हैं अपने घर को संवारने में, सजाने में। और सारी औरतें या सारे जो धरती पर लोग हैं ना, सब यही चाहते हैं हमारा घर अच्छा हो, स्वर्ग सा हो और अच्छे से उसे वेल मेंटेन करके रखें। और वेल मेंटेन रखने की जिम्मेवारी किसकी होती है? वो सिर्फ हाउसवाइफ की होती है। वो चीज़ सिर्फ औरत करेगी और कोई नहीं करेगा। तो चलिए, मैं औरतों के लिए ही कहती हूँ, गृहिणी के लिए ही। तो बच्चे वगैरह चले जाते हैं, उसके बाद हम लेडीज़ जो लगती हैं अपने घर को फटाफट से क्लीन करने में कि कोई भी काम अपना ना छूटे। मैं तो ये कहती हूँ, चाहे क्लीनिंग का है, चाहे डस्टिंग का है, चाहे किचन का है। और आपके पास कितना टाइम होता है? 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में मेरे को तो लगता है एक औरत अपने घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकती है, सुंदर सा सजा सकती है। इसमें आप अच्छा सा खाना बना सकते हैं बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए या अपने इन लॉज के लिए। तो यही होता है कि पूरा दिन आप बैठे हैं घर में और ये कहते हैं कि भाई टाइम नहीं था। तो टाइम ना कहने वाली बीमारी ख़त्म करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो टाइम की कोई कमी नहीं होती। 24 घंटे में अगर 7 घंटे हम घर को दे देते हैं अपने मेंटेन करने में, 4 घंटे सफाई वगैरह में दे दें और 2 घंटे हम खाना बनाने में दे दें, तो क्या चीज़ नहीं निपट सकती? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं अपने घर के कामों में सबसे पहले रोज़ाना की तरह, मैं मॉर्निंग का जो मेरा टाइम होता है वो बहुत बिजी शेड्यूल होता है। आई थिंक सुबह का जो मेरा टाइम होता है, मैं अपना पूरा टाइम घर को क्लीन करने में, घर को साफ़ करने में, इसमें लगाती हूँ। तो अभी जैसे मेरा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया, सब हस्बैंड ने भी कर लिया, बच्चों ने, मैंने, सबका नाश्ता पानी हमारे 8 साढ़े 8 बजे तक हो जाता है। उसके बाद मैंने अभी कराया है सबसे पहले काउंटर टॉप साफ़। और इसके बाद मैं बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्ज़ी। और काउंटर टॉप मैंने क्यों साफ़ कराया है? क्योंकि मैंने बनाए थे आज उत्पम और वो प्याज वगैरह वाले थे। तो क्या होता है कि खाना का भोग नहीं लग पाता, इस वजह से चूल्हे को साफ़ करके, इसलिए मैं सब्ज़ी जो है बिल्कुल साफ़ चूल्हे पे ही बनाऊंगी। तो अभी 3 से 4 टमाटर ले लिए। पहले मैंने 3 लिए थे, फिर एक और ले लिया। भाई क्या करें, टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं। और आलू टमाटर की सब्ज़ी तो बिना टमाटर के बनेगी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ आलू टमाटर की सब्ज़ी में प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं डलता, सिर्फ टमाटर टमाटर की बनती है। तो इधर टमाटर पीस लिए। अच्छा, मैं जब भी घर का काम अपना स्टार्ट करती हूँ तो मेरा नॉर्मली है कि मैं किचन से ही अपने काम की स्टार्टिंग करती हूँ। क्योंकि किचन का काम आपका निपटा हुआ रहेगा तो आपको कभी भी ये टेंशन नहीं रहेगी कि आपको घर के काम करने के बाद किचन के काम में लगना। तो मैं तो सभी हाउसवाइफ को यही सजेस्ट करती हूँ, आप किचन का काम सबसे पहले स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब आपका किचन क्लीन रहेगा ना, तो उसके बाद आप घर पूरा साफ़ कर सकती हैं, और वो भी बिना टेंशन के। और क्या है कि काउंटर टॉप वगैरह जैसे साफ़ करते हैं तो देखो गंद गिरता है ज़मीन पे। इसीलिए कहती हूँ रसोई का पूरा काम ख़त्म कर दो, सब्जी आटे का काम आप कर लो सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक। उसके बाद पूरे घर की क्लीनिंग कर लो और पूरा घर आपका साफ़ सुथरा रहेगा। तो मेरा क्या होता है, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद मैं चाय लेती हूँ, अपना जो पूजा पाठ का काम है वो करती हूँ। और जब पूजा पाठ सब हो जाती है, चाय लेने के बाद थोड़ी देर, कम से कम 15-20 मिनट मैं अपने आप को देती हूँ। मी टाइम ज़रूर निकालती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम हमें अपने लिए देना पड़ेगा। और यही हमारे लिए मोटिवेशन का कारण बनता है। हम घर के काम अच्छे से कर पाते हैं कि हम जब थोड़ा अपने आप को बिज़ी रखते हैं, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट रखते हैं, फिर काम करने में देखो एक मज़ा भी अलग आता है। तो अभी मी टाइम इंजॉय करने के बाद फिर लगती हूँ मैं अपने घर के काम में। और जैसे उठती हूँ तो सबसे पहले चाय पीने के बाद मैं कपड़े धोती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन मेरी सुबह ही लग जाती है जब मैं मॉर्निंग वॉक से आती हूँ। और कपड़े सारे मशीन में घूमे हुए होते हैं, बस उनको खंगालना होता है, क्योंकि मेरे पास है सेमी ऑटोमेटिक मशीन। तो आप देख सकते हैं इधर मेरा कपड़ों का काम ख़त्म हो गया। फिर मैंने करी थी यह किचन के बाहर वाली मेरी जो बैल्कनी है, इसको क्लीन करा और साफ़ करके सुखा के मैंने डाल दिए सारे कपड़े बाहर। तो अब क्या होगा, जब मेरे पूरे घर की सफाई होगी ना, तो कपड़े भी साथ के साथ सूख जाएंगे 1-1.5 घंटे में। फिर ये होता है जब घर की क्लीनिंग हो जाती है उसके बाद मैं कपड़े समेट लेती हूँ। जैसे भी अलमीरा गंदी है या ये सब चीज़ें गंदी हैं, वो काम मेरे हो जाते हैं। और फिर दोपहर की रोटी रह जाती है। तो कुछ इस तरह से होता है मेरे घर का काम। तो अभी फ़िलहाल मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आलू टमाटर की। तो मसाला भुन चुका था, इसमें मैंने ड्राई मसाले डाल दिए। इसके बाद मैं करूँगी किचन को क्लीन, क्योंकि किचन
खाना बनाते टाइम कितना मैसी होता है वो हम औरतों से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। आप जितना भी केयरफुली काम करेंगी, बट किचन को तो कहते हैं ना, एक श्राप समझ लो कुछ है कि वो फैलना ही फैलना है। बिना फैले तो कुछ बन ही नहीं सकता किचन में। जैसे बाथरूम में नहाते हैं तो बाथरूम गंदा होता है, वैसे ही किचन में अगर हम कुछ बनाते हैं तो किचन गंदा होता है। तो अभी सब्जी बन गई है, और जो कि नाश्ते वगैरह के बर्तन थे वो मैंने साथ के साथ काफ़ी हद तक साफ़ कर दिए थे, क्योंकि मेरी आदत ये है, मैं सिंक में कभी भी बर्तन रहने ही नहीं देती। आप भी ये बात को गांठ बांध लो कि जब भी आप किचन में हो तो ये नहीं कि आप सब्जी बना रहे हो तो उसी में ही लगे हुए हैं, क्योंकि सब्जी बनाते टाइम बहुत टाइम हमारे पास इतना बचता है। जैसे मसाला भुन रहा है तो आप और भी कुछ काम कर सकते हो। तो अभी ये बर्तन जो मेरे मॉर्निंग में धुले हुए थे, मैं फटाफट से पहले इन बर्तनों को लगा देती हूँ। बोतल वगैरह धो धो कर भर दूँगी, क्योंकि बोतलों को भी मैंने सुबह ही धो दिया था, वॉश कर दिया था। देखो एक गर्मी में ये काम, बोतल भरने का भी काम बहुत बड़ा है। तो इन बोतलों को धो धो कर भरना और फिर इनको रोजाना की तरह साफ़ करना, ये सारे काम इतने सारे हैं कि घर के कामों के साथ साथ हमें इन कामों के लिए भी अपने टाइम निकालना होता है ना। तो अभी सारे बर्तन मेरे देखो मंज गए, लग गए। अब इनको मैं फटाफट से पहले लगा देती हूँ। तो किचन को क्लीन करने में भी कम से कम 1 घंटा तो मेरा किचन लेता ही लेता है, सारी चीज़ों को सही से रखने में। क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा आटा भी गूंदना है और थोड़ा सा मेरा रखा भी हुआ है। तो चलिए अभी पहले फटाफट से आटा का भी काम कर लेते हैं, क्योंकि आटा गूंदा रहेगा तो एक तरह से ये भी टेंशन ख़त्म रहेगी कि मेरे को किचन में आटा वगैरह नहीं गूंदना। दोपहर में जब मेरे आऊँगी तो मुझे रोटी बनाने बनाने का काम रह जाएगा। अच्छा, आटे को गूंद के मैं थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ती हूँ, क्योंकि आटे की जब तक कनी नहीं गलती ना, मैं इसको रखती नहीं हूँ ढंग से। क्योंकि अभी इसको थोड़ी देर मेरे को हल्का सा ऐसे करके थोड़ी देर इसको रेस्ट पे रख दूँगी और मुक्के इसमें थोड़ी देर बाद मारूँगी। इससे क्या होता है, आटा ना बिल्कुल अपना जो कहते हैं एक मुलायम सॉफ्टपन सा आ जाता है, तो ये होता है। तो अभी मैंने इसको रेस्ट पे छोड़ दिया है। तो ये दूध वगैरह आ गया था और थोड़े से नीचे से बर्तन आए थे, ये भी अभी साथ के साथ साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि बर्तन तो आपको एक कहते हैं ना, किचन में आपको बर्तन दिखने ही दिखने हैं। तो बस अभी सबसे पहले ये दूध को मैं बॉईल करने रख रही हूँ। और पॉलीथीन वाला दूध होता है, ज़्यादा देर इसको बाहर रख भी नहीं सकते, स्मेल मार जाता है पॉलीथीन के अंदर। तो इसीलिए मैं साथ के साथ जब भी दूध आता है तो यहाँ ये हस्बैंड जी दूध लेकर आए नीचे से, इसको ही मैं बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। और आप ये बर्तन जो मेरे फैले हुए देख रहे हैं ना, ये बर्तन थोड़े से नाश्ते वगैरह के नीचे से आए थे और इनको भी मैंने साथ के साथ धो दिया था। तो बस अभी सारे बर्तनों को सबको पोंछ पोंछ के लगाना, क्योंकि कोई भी बर्तन हम गीला नहीं लगाएंगे किचन में तो खासकर बिल्कुल भी स्मेल वगैरह सीलन की आने लग जाती है थोड़ी थोड़ी सी। तो यहाँ बर्तन सारे लग जाएंगे। फिर जो बारी है हमारे काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करने की है, जो रोज़ाना की है। तो इधर ना सूखा धनिया आया रखा था, तो इसको मैं सोच रही थी आज पीसूँ कल पीसूँ, तो मैंने सुबह धूप लगा दी थी। तो अभी जार थोड़ा सा गीला था, तो इसीलिए मैंने पहले जार को सुखाया है ढंग से धो के, और कॉटन के कपड़े से बिल्कुल सुखा दिया था। और ये जो मसाले हम पीसते हैं ना, तो मसालों को कभी भी आप डिब्बे में डालो तो पहले डिब्बे को बहुत अच्छे से आपको पोंछ लेना है अंदर से, क्योंकि थोड़ा बहुत भी मॉइस्चराइज़र अगर रह गया ना, तो हमारे मसाले हो गए या कोई भी चीज़ हम इसके अंदर रखते हैं तो वो ख़राब हो जाएगी। तो अभी बस इसके अंदर मैंने ऐसे डाल लिया है, भर लिया है, और इसको मैं पीस लूँगी। तो मसाले ज़्यादातर जो होते हैं ना, वो मैं घर में ही, घर के ही बने हुए यूज़ करती हूँ, अपने हाथ के बने हुए। और अपने हाथ के बने हुए मसालों का तो देखो स्वाद भी, एक टेस्ट ही अलग आता है जब भी सब्ज़ी बनती है हमारी। तो बस ये देखो मिक्सी इतनी अच्छी थी, बिल्कुल आराम से पिस गया। और कुछ इस तरह से इसके अंदर डाल के ये मैंने फिल कर दिया है। तो बस हो गया हमारा सूखा धनिया, बिल्कुल पिस के रेडी हो गया। और अभी साथ के साथ काउंटर को भी क्लीन कर देंगे, सारी चीज़ें हटा हटा के। देखो थोड़ा सा टाइम लगता है, आप किचन में हो या कहीं भी हो, कोई भी चीज़ अगर आपके घर में फैलती है, उसको हम अगर साथ के साथ समेट लेते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं जो काउंटर था किचन का, जो जिस पे मैंने मसाला पीसा, ये हो गया। अब इसकी जो बाहर की कैबिनेट्स हैं, इनको भी मैं साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। तो यही होता है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं अपने घर को मेंटेन करने के लिए। आप कुछ ज़्यादा नहीं करना, जो भी कुछ गंद आपको दिखता है वो अगर साथ ही अगर हम पोंछ लेते हैं, कर लेते हैं, तो कभी भी हमारा घर
मैसी नहीं रहेगा और वेल ऑर्गेनाइज रहेगा। तो अभी जो ये कि सिंक के पास वाले ही कैबिनेट हैं, इनको भी मैं देखो रोज़ाना मैं क्लीन करती हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरे को एक दिन भी अगर मैं गंदा छोड़ देती हूँ ना, फिर मेरे को ये लगता है कि मैंने आज सफाई करी नहीं। अभी ये जो आटा रखने वाली जगह है ना, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा आटा गिर जाता है जब भी मैं निकालती हूँ। तो इसकी भी मैं साइडों से, सोनों में से जो जहाँ तक मेरे से कपड़ा जा रहा है मैं वो सारे साफ़ कर दूँगी। तो अभी मैं करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड। अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन के साथ।